सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर हेनरी अ कैमेलियन करने वाले हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी आर पेट कैमेलियन। सो एक कैमेलियन है जिसका नाम रखा गया है हेनरी, और कैमेलियंस आर इन क्लास बाय देमसेल्व्स एंड आर नॉट ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स। वो साधारण रेप्टाइल्स नहीं होते, वो अपनी तरह से क्या बोलते हैं उसको अलग होते हैं। They are easily distinguished from their nearest relatives, the lizards, by certain outstanding features. वो अपने रिलेटिव्स है द लिजार्ड्स, उनसे मिलते जुलते हैं। काफी सारे फीचर्स है जो उन दोनों में सेम है। A chameleon's tongue is as long as its body. So chameleon की जो टंग होती है वो उसकी बॉडी जितनी ही लंबी होती है। Its limbs are long and slender and its fingers and toes resemble a parrot's claw. उसके लिम्स है जो वो बड़े हैं, एंड उसके फिंगर्स एंड टोज है वो रिसेंबल है पैरट कैसे होता है, पैरट का क्लो ऐसा है उसके फिंगर्स एंड टोज। ओके, ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स यानी क्रेस्ट लाइक दोस ऑन द हेड्स ऑफ द पैराकिट्स और roosters. Okay, they are ornaments. Henry had a rigid crest that looked like a fireman's helmet. उसका जो हेड है उसके ऊपर एक क्रेस्ट है जो ऐसा लगता है जो फायरमैन्स के हेड नहीं होती है वैसा लगता है। Henry's eyes were his most remarkable feature. क्यों, अभी देखते हैं। They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. मतलब उसकी वो क्या कर सकता था हेनरी, वो ना उसकी आईज है ना वो एक मतलब वो इतनी सुंदर नहीं थी, वो अजीब थी क्योंकि उसकी लेफ्ट आई थी, जो भी वो उसकी लेफ्ट आई थी वो ज्यादा इंडिपेंडेंट थी राइट से। ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर। वो एक ही अपनी आई दूसरी आई को डिस्टर्ब किए बिना हिला सकता था, मतलब मूव कर सकता था हेनरी। Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side, backward and forward. मतलब उसकी आँख है ना, वो आई है ना उसकी, जो भी वो जिस आई को मूव करता है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आगे पीछे होता है, वॉबल होता है, और वो ना पूरा पीछे घूम सकती है उसकी एक ही पूरा पीछे जा सकती है, एक आँख पूरी आगे जा सकती है, ऐसा होता था, ऐसा वो कर सकता था हेनरी। This frenzied movement gave Henry a horrible squint. Means ये अगर आप एक बार उसकी तरफ देख लो मतलब आपको ऐसा पता लग जाएगा कि ये बहुत ज्यादा डरावना है। And one look into Henry's frightful gaze was often enough to scare people into believing that chameleons are dangerous and poisonous reptiles. That कि आप ना अगर उसके तरफ एक बार देख लो, उसके इस मूवमेंट पर एक बार देख लो, मतलब वो लोग डर जाएंगे पूरा, वो बिलीव करने लगे कि कैमिलियंस होते हैं वो डेंजरस एंड पॉइजनस होते हैं, वो पॉइजनस एंड डेंजरस रेप्टाइल्स होते हैं। वन डे ग्रैंडफादर वाज विजिटिंग अ फ्रेंड। अब यहाँ पर शुरू होता है कि कैसे हेनरी है वो ऑथर का पेट बना। यानी grandfather was visiting a friend, and when he came upon a noisy scene at the garden gate. जब वो एक दिन ग्रैंडफादर है वो अपने फ्रेंड को विजिट कर रहे थे, तब उन्होंने एक गार्डन गेट पर एक नॉइजी सीन देखा। Men were shouting, hurling stones and brandishing sticks. वो कुछ पत्थर फेंक रहे थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself
on a shelf. और ये जब सारे आदमी, वो लोग खड़े होकर जो भी चिल्ला रहे थे, लकड़ियां फेंक रहे थे, स्टोन्स फेंक रहे थे, वो किस पर फेंक रहे थे? वो एक कैमिलियन पर फेंक रहे थे जो एक शव पर बैठा था, सनबाथ ले रहा था मस्त एकदम. Someone claimed that the chameleon could poison the people 20 feet away simply by spitting at them. मतलब वो कैमिलियन होते हैं ना, किसी ने बोल दिया कि कैमिलियन होते हैं, वो 20 फीट अवे किसी भी इंसान को, किसी को भी ऐसे सिर्फ स्पिट करके वो मतलब उसको पॉइजन कर सकते हैं. The resident of the area had risen up in arms. Grandfather was just in time to save the chameleon from a certain death. He brought the little reptile home. उन्होंने ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो ना ग्रैंडफादर उसको बचा लिया, उस कैमिलियन को बचा लिया और वो उस कैमिलियन को घर ले आए. That chameleon was Henry. तब उसका नाम हेनरी रखा गया and that was how he came to live with us. ऐसे हुआ जो इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया है कि कैसे हेनरी है वो ऑथर का पेट बना, वो पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है. अब when I was visited Henry he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. मतलब वो जब ऑथर है, वो फर्स्ट टाइम जब हेनरी को विजिट किए तब हेनरी ने ना उसको ग्रेट क्वेश्चन के साथ उसको ऑथर को ट्रीट किया. तो एकदम वो अपने जहाँ पर बैठा था वहाँ पर एकदम परफेक्टली बैठा था और उसका बैक था, वो बैक एरिया था, वो ऑथर के तरफ था. The eye nearer to me would move around like the beam of searchlight until it had me well in focus. मतलब कि जो उसकी जो एक हाथ थी जो ऑथर के पास ऐसे वो मूव कर रहा था जैसे वो ऑथर को ढूंढ रहा है, मतलब वो गए नहीं, अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए, ऐसा कर रहा था. वो एक सर्च लाइट की तरह वो देख रहा था सब कुछ. Then it would stop and the other eye would begin an independent survey of its own. मतलब एक आंख हो गया, अब दूसरी आंख की बारी, ऐसे. फिर अगेन उसने ऐसा किया, सर्च लाइट की तरह वो सर्च करता था एक आंख से और फिर दूसरी आंख से. For a long time Henry trusted no one and responded to my friendliest gesture with grave suspicion. उन्होंने मतलब हेनरी ने, ऑथर बता रहे हैं कि हेनरी ने किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया और इवन ऑथर के फ्रेंडलीस्ट गेस्टर को भी ट्रस्ट नहीं किया. उन्होंने ऐसा बताया है इधर. Tiring of his very attitude, I would tickle him gently in the ribs with my finger. मतलब रिब क्या होती है, जो हेनरी के ऊपर, मतलब वो कैमिलियन के ऊपर की पीछे की बैक पर वो होता है ना ऐसे रिब, उन पर ऑथर कह रहे मैं उसको धीरे से स्लाइडली मैं उसको ना ऐसे जेंटली उसके रिब पर मैं फिंगर को टिकल करता था. This always threw him into a great rage. Okay? He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled with air while his color changed from green to red. मतलब ये जो ऑथर ऐसा करते थे ना, वो मतलब वो कैसे टिकल करते थे उसके रिब पर, उसके रिब ऑथर है वो हेनरी के रिब्स पर टिकल करते थे और उससे हेनरी को बहुत गुस्सा आता था. मतलब वो ना खुद को फुला लेता था, उसके लंग्स है वो एयर से फिल हो जाते थे एंड उसका जो कलर है वो ग्रीन से रेड में चेंज हो जाता था. उसका जो कलर है वो ग्रीन से रेड में चेंज हो जाता था. He would sit up
on his legs, hind legs, swaying from side to side, hopping to over on me, opening his mouth very wide. He would let out an angry hiss, but his threatening display went no further. मतलब जो वो था हेनरी, वो ना इतना वो वो लाल हो जाता था, रेड हो जाता था एंड वो ब्लो करता था अपने आपको पूरे लंग्स को फिल कर लेता था हैंड एयर से, और फिर उसके हिंड लेग्स मतलब पीछे वाले लेग से उस पर वो खड़ा हो जाता था एंड साइड टू साइड मूव करता था, हॉपिंग टू ओवर ऑन मी। मतलब वो फिर वो क्या करता था, अपना मुंह ना पूरा खोल लेता था, अपना माउथ है वो पूरा वाइड वेरी वाइड कर लेता था एंड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। यस, वो फिर एक आवाज निकालता था, मतलब एंग्री हिस, मतलब वो इमेजिन कि आपके सामने एक कैमिलियन बैठा हुआ ऐसा कर रहा है, आपको समझ में आता है कि वो कैसा कर रहा है। बट हिज फ्राइटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर। वो ज्यादातर उसकी ये चीज, ये वाइल्डेस्ट मूवमेंट लाइक ऐसा कुछ नहीं रहता था। ऑथर को पता था कि he did not bite. Henry was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth, even during his wildest movement, he would simply wait for me to take it out again. Okay. ऑथर को पता था कि वो बाइट नहीं करता है, तो हेनरी कभी कभी बहुत ऐसा करता है ना, जो ब्लो कर लेता है अपने आप को, ग्रीन से रेड कलर में चला जाता है, ऐसा करता है ना जब, तब वो ना ऑथर को पता है कि वो काटता नहीं है, वो बाइट नहीं करता है, तो वो ना जानबूझकर वो अपनी फिंगर है वो हेनरी के मुंह में रखते हैं। देन हेनरी को पता है इनको बाइट नहीं करना है और वो simply wait for author to take it out again. Okay, I suppose he could bite. His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth, but Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. Okay, कि हेनरी है वो, मतलब उसको भी पता है कि ये जो उसकी टीथ है वो कोई उंगलियां चबाने के लिए नहीं है, वो फूड, यानी वो हेनरी क्या खाता था, कैमिलियंस क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। तो वो कह रहा है कि हेनरी को पता है कि ऑथर कह रहे हैं कि हेनरी को पता है कि वो फिंगर्स बाइट करने के लिए उसके टीथ नहीं है, उसके टीथ है फूड च्यू करने के लिए। द पर्पस ऑफ टीथ इज च्यूइंग फूड। Now, Henry was sometimes willing to take food from my hands. This he did very swiftly. His tongue performed like a boomerang and always came back to him with food, usually an insect attached to it. Boomerang means, एक वुडन का टूल होता है जो वो वुडन का टूल होता है जो आप फेंकते हो ना तो आपके पास वापस आ जाता है, वो होता है बूमरैंग। और ऐसे ये इसकी टंग थी हेनरी की, यानी कैमिलियन की जिसका नाम हेनरी है, उसकी टंग बूमरैंग जैसी थी। जैसे वो बाहर निकालता है रैपिडली, वो स्विफ्टली, वेरी स्विफ्टली वो वापस जो इंसेक्ट होता है, अटैच होता है इंसेक्ट उसकी टंग से, उसको वापस ले लेता है अपने मुंह में। ओके, नाउ although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of riot in the nursery down the road. It started out quite innocently. मतलब जो हेनरी था वो कोई ट्रबल नहीं कर रहा था हमारे घर में। कभी कभी उसको वो कंफ्यूजन और ये सब करता था। नर्सरी है वो डाउन रोड है, उसके उस वहां पर एक नर्सरी है, उधर कभी कभी कंफ्यूजन करता था। मतलब उधर ना नर्सरी मतलब जहाँ पर प्लांट्स रखे जाते हैं, प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, उनको वहां पर रखा जाता है, उनको नर्सरी बोलता है। और नर्सरी दूसरा भी होता है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उसको भी नर्सरी बोलते हैं। तो वहीं पर कुछ मतलब इधर
इधर वो प्लांट्स वाली नर्सरी की बात हो रही है कि उधर कभी कभी कंफ्यूजन कर देता था, क्योंकि कैमिलियंस होते हैं वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड वो मतलब जैसा भी पीछे बैकग्राउंड है, मतलब मान लो इधर व्हाइट बैकग्राउंड है तो कैमिलियन आएगा तो इधर व्हाइट कलर का हो जाएगा। अगर उसे छिपना है तो वो इधर व्हाइट कलर में मतलब अपना कलर व्हाइट कर देगा। ऐसे ऐसे ही वहाँ पर नर्सरी में डाउन द रोड जो नर्सरी है वहाँ पर ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रियॉट मीन्स कंफ्यूजन, ट्रबल। ओके, and when the papayas in her orchard were ripe, Grandma sent a basketful to her friend Mr. Gooch, who was the principal of the nursery school. Now, अभी है वो नर्सरी स्कूल की बात कही जा रही है जो बच्चों की होती है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब कुछ सिखाया जाता है, वो नर्सरी की बात हो रही है। ओके, while the basket was waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. So, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो जब उनके गार्डन में, ऑर्चार्ड में क्या बोलते हैं, पपैयास है वो पक गए थे, राइप हो गए थे। ग्रैंडमदर ने पूरे एक बास्केट भरकर अपनी फ्रेंड मिस्टर घोस्ट को क्या बोलते हैं, भिजवाया था। एंड जो मिस्टर घोष है वो नर्सरी स्कूल यानी बच्चों की जो नर्सरी स्कूल है उनके प्रिंसिपल है। एंड जब बास्केट जो है ग्रैंड मदर ने बास्केट भरा तो उन्होंने एक ट्री के नीचे रखा था और वो निकाल रहे थे वहां से पपैयास, ओचर में से पपैयास निकाल रहे थे। बास्केट को उन्होंने नीचे रखा और हेनरी वहां पर एक बीटल चला गया बास्केट के अंदर एक बीटल चला गया तो उसके पीछे पीछे हेनरी बीटल्स को ढूंढने के लिए वो बास्केट के अंदर कूद गया और किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया कि अंदर हेनरी है। और the gardener dutifully carried the basket to the school and left it in the Mr. Ghosh's office. जब मतलब गार्डनर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ड्यूटीफुली अपनी उनकी ड्यूटी है कि उनको बोला गया कि आप चलो आप जाओ और इस बास्केट को मिस्टर घोष के ऑफिस में रख कर आओ। तो गार्डनर ने तो अपनी ड्यूटी निभाई और वो तो चले गए, उन्होंने तो रख दिया मिस्टर घोष के ऑफिस में बास्केट, पपैया का भरा हुआ बास्केट। और फिर जब when Mr. Ghosh returned after making her rounds, she began examining and admiring the papayas. And out popped Henry. मतलब जब मिस्टर घोष थे वो अपने स्कूल में राउंड लगा रहे थे, देख रहे थे उनके स्कूल में सब ठीक चल रहा है कि नहीं, वो ये देख रहे थे। और जब वो ऑफिस में आए और उन्होंने देखा कि इधर पपैया रखे गए हैं तो उन्हें पता था कि ग्रैंड मदर उनके फ्रेंड ने भेजे हैं। वो देख रहे थे पपैया कैसे है, तो वो देख रहे थे, अब एग्जामिन कर रहे थे, एडमायरिंग कर रहे थे पपैया को। और वहां से बास्केट में से हेनरी ने जंप किया और बाहर आ गया। And out popped Henry. Mr. Ghosh screamed. Henry squinted up at her, both eyes revolving furiously. Mr. Ghosh screamed again. Henry's color changed from green to yellow to red. His mouth opened as though he too would like to scream. An assistant teacher rushed in, take one look at the chameleon and joined in the shrieking. Now, जब मिस्टर घोष जब चिल्लाए, हेनरी मतलब वो भी डर गया। बेचारा हेनरी था, उन्होंने मिस्टर घोष ने चिल्लाया तो हेनरी भी बेचारा डर गया। तो उसने अपने क्या किया, अपनी दोनों आइज़ है ना वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, फ्यूरियसली रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर घोष थे वो ज्यादा डर गए, उन्होंने फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और हेनरी का जो कलर था वो ग्रीन से येलो हो गया, येलो से रेड हो गया। और हेनरी ने अपना मुंह खोल लिया, जैसे लगता था कि जैसे वो भी चिल्लाना चाहता है। एंड असिस्टेंट टीचर थे जो वो अंदर आए, उन्होंने देखा कि उधर एक कैमिलियन है जो कि ऐसे कलर चेंज कर रहा है, उसका मुंह खुला हुआ है
तो वो भी डर गए, असिस्टेंट टीचर थे वो भी डर गए और उन्होंने भी स्ट्रीकिंग में ज्वाइन कर लिया, मतलब वो भी चिल्लाने लगे मिस्टर कोर्स के साथ। हेनरी वॉज टेरिफाइड, मैंने अभी कहा कि हेनरी डर गया था। हेनरी वॉज टेरिफाइड, he fell from the office, running down the corridor and into one of the classrooms. There he climbed up on a desk while children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him. Henry finally made his exit through a window and disappeared in the garden. Now, जब हेनरी डर गया तो वो ना ऑफिस से निकल गया, मतलब उधर से भाग गया और कॉरिडोर में जाते जाते एक क्लासरूम में अंदर चला गया तो उन्होंने वहां पर वो एक हेनरी है वो एक डेस्क पर चढ़ गया और फिर जो सारे चिल्ड्रन थे वो ऑल डायरेक्शन में भागने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ थे वो उससे डर गए थे, हेनरी से डर गए थे कुछ, और कुछ है जो वो उसको पकड़ना चाहते थे कि इसको इधर से निकालते हैं, ऐसा करके कुछ उसको पकड़ने गए। लेकिन हेनरी ने देखा कि विंडो खुली है, वो वहां पर गया, फटाफट विंडो से निकला और गार्डन में डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर मतलब वो गार्डन में उसका जो हेनरी है वो अपने कलर्स चेंज कर सकता है, तो गार्डन में जैसे भी कोई भी पौधा मिल गया उसको, कोई भी प्लांट मिल गया उसके पास जाकर ऐसा कलर चेंज कर लिया तो हो गया ना वो डिसअपियर। ओके, ऐसे। And grandmother heard about the incident from Mr. Coase, but didn't mention that the chameleon was ours. It might have spoiled their friendship. ग्रैंडमदर ने ये सुना कि ये सब हुआ मिस्टर कोस से, कि ये मिस्टर कोस के ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, बाद में ये हुआ, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो कैमिलियन था वो उनका था। क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि वो उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ सकता है, उनकी फ्रेंडशिप बिगाड़ सकता है। क्योंकि अगर कैमिलियन ग्रैंड मदर का है उनको पता रखना चाहिए ना। मिस्टर कोस तो ऐसे ही बोलेंगे, मिस्टर कोस है वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अपने कैमिलियन ऐसा पाला है, और ऐसा टोकते रहते और उनकी फ्रेंडशिप को बिगाड़ सकता था। इसलिए ग्रैंड मदर ने ये मेंशन नहीं किया कि वो कैमिलियन है वो उनका है। Grandfather and I didn't think Henry would find his way back to us because the school was 3 blocks away, but a few days later I found him sunning himself on the garden wall, although he looked all none worse for his adventure. He never went abroad again. Henry spent the rest of his days in the garden, where he kept the insect population well within bounds. Now, अब ग्रैंडफादर और ऑथर यानी रुस्किन बॉन्ड है, वो इस ब्यूटीफुल स्टोरी के ऑथर है। उन्होंने बताया कि ग्रैंडफादर और रुस्किन बॉन्ड दोनों ने ये सोचा नहीं था कि हेनरी है वो वापस उनके पास आएगा, मतलब उनके घर वापस आएगा। क्योंकि जो स्कूल था वो बहुत दूर था, मतलब 3 blocks मीन्स बहुत दूर होता है वो, और स्कूल बहुत दूर था। एंड उन्होंने देखा, ऑथर ने देखा, रुस्किन बॉन्ड ने देखा कि कुछ दिन बाद रुस्किन बॉन्ड ने देखा कि वो हेनरी है उनका कैमिलियन है, वो गार्डन वॉल पर सनबाथ ले रहा है मस्त एकदम। एंड वो although he looked none the worse seemed all right. उसको कुछ नहीं है, अब वो पूरा तैयार है उसके एडवेंचर के लिए। He never went abroad again, मतलब वो कभी बाहर गया नहीं, गार्डन के बाहर कभी नहीं गया, और हेनरी के जो बचे कुछ दिन थे उसने उनके गार्डन में ही बिताए। और वहां पर हेनरी ने यानी कैमिलियन ने, जिसका नाम हेनरी था, उसने जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी वो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन थी वो एक लेवल पर रखी, मतलब बाउंस पर रखी, ज्यादा नहीं रखी। उसको उसने
मतलब वो इंसेक्ट खाता था तो उसकी पॉपुलेशन ठीक ही रहेगी। इंसेक्ट्स की ज़्यादा इंसेक्ट्स बढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा इंसेक्ट कम नहीं होंगे। नाउ दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड, which is very beautiful story. And now let us see some new words like ornaments. Ornaments is crest, like those on the heads of the tigers and roosters. Frenzied, hyperactive, then brandishing, waving and flaunting, risen up in arms, protested, wary, cautious, brought out of the garden, boomerang, a wooden tool which comes back to the person who throws it, wrought, noise, confusion and trouble, making her rounds, check if everything is running smoothly in her school, looked none the worse, seemed alright. These are the new words of this chapter, and now we are done with this chapter. Okay. So thank you for watching my video. Have a good day. We will meet in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.